नमस्कार, मैं बबीता सिंह उज्जैन टीवी के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। चक्रतीर्थ शमशान घाट बदइंतजामी का शिकार, मृतकों के परिजनों से हो रही है जबरिया वसूली। बेकरियों पर की गई छापामार कार्रवाई, खाद्य विभाग ने जब्त किया कंट्रोल का नमक। हिस्ट्री शीटर बदमाशों के मकान किए जमींदोज, प्रशासन की कार्रवाई का सिलसिला जारी। नानाखेड़ा क्षेत्र में एक्टिवा ने अचानक पकड़ी आग, कोई जनहानि नहीं। माता पिता के देहांत के बाद सरपरस्त बने पिता के दोस्त ने हड़पी संपत्ति, पीड़िता ने थाने में की शिकायत। चक्रतीर्थ शमशान घाट बदइंतजामी का शिकार, मृतकों के परिजनों को घेर लेते हैं जबरिया वसूली करने वाले, प्रभारी के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं। उज्जैन का शमशान घाट जो चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है, अपने माकूल इंतजामों के चलते अपनी मिसाल आप रहा। बाहर से आने वाले लोग यहाँ की बेहतर व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे, मगर इन दिनों यही चक्रतीर्थ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शमशान घाट का वह परिसर जहाँ प्याऊ, शौचालय और पेशाब घर है, उसके प्रवेश द्वार पर शमशान प्रभारी सतीश व्यास ने अनाधिकृत रूप से ताला ठोक रखा है। आश्चर्य की बात यह है कि ताले जड़े इस परिसर में हड्डियों के टुकड़े और शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। जाहिर है रात को यह गेट खोला जाता होगा। दूसरी बात, शमशान घाट की लकड़ियों का तोल काटा टूरिंग टॉकीज बना हुआ है। कभी कार्यालय परिसर में रहता है तो कभी परिसर से बाहर चला जाता है। उज्जैन टीवी के पत्रकार ने जब शमशान प्रभारी सतीश व्यास से जानकारी चाही तो उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा, दिन में तो कोई नहीं आता है यहाँ पे। अब नहीं रहे तो बात अलग है। कोई बाथरूम करे पेटने आ गया तो अपन उसको मना तो नहीं कर सकते। ये पेटने के लिए तो लकड़ी तोड़ने का जो आगे जो वजन किया जाता है, तो ये किसके निर्णय से आगे किया? जैसे अब यहाँ से व्यक्ति को इतनी दूर पहुँचाते हैं, वहाँ से वो लकड़ी जो पड़ी हुई है वहाँ से यहाँ तक नहीं आए तो वहीं के वहीं अपन ने कांटा लगा दिया, वहीं के वहीं अपन तोड़ के तो कहते यहाँ से पास पड़ता था, आप तो कहते कि वहाँ से पास पड़ता। वहाँ कैसे नया नियम कैसे कहते आप जो बताया? दिखा देता हूँ मैं, कांटा अपन ने लगा हुआ वहाँ के वहीं तोड़ के वहीं के वहीं दे देते ले जाते हैं आगे, जैसे ऊपर करने वाले नहीं तो पर्सनल नहीं जाते। तो आप जैसे दो कांटे भी लगा सकते नहीं व्यक्ति, जैसे कि दो जगह कहते एक उतनी दूर कर दिया आपने। अभी गीला माल है, अपन इसको नहीं दे रहे तो कभी गीला जाएगा, सामने ना परेशान हो जाएगा। अपने पास सूखा माल है तो अपन सूखे में दे दें। उसकी व्यवस्था दो जगह कर सकते नहीं आप। जैसे वो तो बहुत ज़्यादा दूर कर दिया आप, जो इधर जिसको नीचे डालना है तो वो तो फिर वहाँ से दूर ले जाने में होता है। यहाँ पास में एकदम उतर जाता था। अधिकांश सब ऊपर ही जा रहे हैं अभी आधी पार्टी ऊपर ही जाती है। कोई नीचे आ जाए तो भी नीचे भी अपन मना नहीं कर सकते कि आप नीचे क्यों कर रहे हैं। इसी तरह जहां चिताएं जलाई जाती हैं वहां कुछ लोग चिता जमाने में बिना मांगे सहयोग करने लग जाते हैं। वे लोग चिता जलाने के बाद मृतकों के परिजनों से हुज्जत कर पैसे की मांग करते हैं। अंतिम संस्कार में आए अब्दालपुरा के पंडित प्रदीप पाठक ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया, और यहाँ आजकल ये मांगने की प्रथा अलग चल गई नहीं है देखने में। यहाँ अभी तक तो ऐसा कुछ देखने में आया नहीं था। आजकल जो भी शव लेके आता उनसे ज़बरदस्ती मांगना और पैसे की मांग करते हैं, ना करो तो हुज्जतबाजी भी होती कभी कभी। ये व्यवस्था सुधारी जाए कम से कम यहाँ। आपने किसी को शिकायत करी क्या यहाँ बोला था पहले एक बार, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तो हमेशा ये बढ़ता ही जा रहा प्रश्न, जबकि ऐसा यहाँ कुछ था ही नहीं पहले। आज तक हम आते हैं, कभी किसी से मांगने वाले की प्रथा नहीं थी, लेकिन आजकल देखने में आया कि 2-3 महिलाएं भी है, ये भी है। अच्छा, जो आदमी स्वेच्छा से देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, दे ही रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मांगना ये तो कोई परंपरा नहीं है यहाँ पे। गौरतलब बात यह है कि अपनी बेहतर इंतजामी के लिए जाने वाला यह चक्रतीर्थ कब तक बद इंतजामी का शिकार रहेगा। खाद्य विभाग ने की बेकरियों पर छापामार कार्रवाई, सरकारी कंट्रोल का नमक बरामद। निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय घरों में सुबह की चाय के साथ टोस्ट खाया जाता है, लिहाजा ज्यादातर घरों की जरूरत होता है टोस्ट। बेकरी में बनने वाले टोस्ट की गुणवत्ता के परीक्षण के उद्देश्य से खाद्य विभाग ने जूना सोमवारिया क्षेत्र में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में राजा बेकरी के यहाँ से सरकारी राशन की दुकानों से मिलने वाला वन्या नमक भारी मात्रा में बरामद किया। बेकरी वालों ने यह नमक किराने की दुकान से प्राप्त किया। इसी तरह खाद्य विभाग की टीम ने चांदनी बेकरी को भी निशाना बनाया। यहाँ के टोस्ट की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर टीम ने सैंपल लिए जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। सैंपल दोषपूर्ण पाए गए तो बेकरी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी देते हुए श्री राम बर्डे सहायक आपूर्ति अधिकारी ने बताया, ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ जांच करने आए थे, उनके सैंपलिंग वगैरह कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान ये राजा बेकरी पे जांच के दौरान
वन्य आयोडीन नमक भी मिला है, जो शासकीय उचित मूल्य दुकानों से मिलता है। सर इसमें क्या मामला बनता है यदि सरकारी नमक पैसे तो निःशुल्क बढ़ता है? ये तो है सरकारी नमक है, इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये राजा बेकरी मालिक द्वारा कहाँ से नमक लाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहाँ से लाया गया उसके खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। चांदी बेकरी से टोस्ट और मैदा के सैंपल लिए हैं। राजा बेकरी पे आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा चांदी बेकरी पर भी साफ़ सफाई पर्याप्त नहीं थी, उनको नोटिस दिया जा रहा है लाइसेंस की शर्तों के लिए। और राजा बेकरी पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे साफ़ सफाई तो है ही नहीं, इसके अलावा कुछ यहाँ पे सरकारी नमक भी मिला हुआ है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बनाया जाता है। और करीब 5 कुंटल जो इनका है बन्या करके नमक है, जिसके बारे में इनके पास ना तो कोई अभी बिल इन्होंने अभी तक प्रस्तुत किया है, बता रहे हैं कि किसी किराने की दुकान से ही लेके आते हैं, उसके हम आगे जांच करेंगे। और यहाँ से हमने अपनी जांच के लिए टोस्ट के जो 3 प्रकार के टोस्ट बनाते हैं, टोस्ट के सैंपल और नमक के सैंपल और अन्य रॉ मटेरियल के सैंपल ले लिए। वो जिस किराना दुकान से सामान लेके आते हैं उसके बाद छापामारी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, उससे इनके कथन के आधार पर हम उस पर आगे की कार्रवाई उस पर करेंगे। उसका कुछ नाम बताया कौन सा किराना? नाम अभी इनसे कथन ले लेंगे हम, जहाँ से बताएंगे कि अलग अलग दुकानों के नाम बता रहे हैं कि अलग अलग दुकान से लेके आते हैं, तो अभी हम उसको डिस्क्लोज ना करके हम सीधे कार्रवाई उन पर करेंगे। कुख्यात अपराधियों के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का हथौड़ा कर रहा है निरंतर प्रहार। जावेद का भवन ढहा आया। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन हिस्ट्री शीटर गुंडों के अवैध आशियानों को ध्वस्त कर रहा है। इस क्रम में कई मकान ढहाए गए। ताजा तरीन प्रहार पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी जावेद पिता बाबू डबल के भवन पर किया। जावेद पिता बाबू डबल ये आदतन अपराधी है, जुआ, सट्टा और नशे के कारोबार में लिप्त है। आज इसके अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले छेनू पर कार्रवाई की गई थी और ये फरार है जावेद, तो आज इस पर इसके मकान पर कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर 5 से ऊपर प्रकरण। इसी तरह निमनवासा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश जसी उर्फ जसवंत के अवैध निर्माण को भी निगम अमले और पुलिस ने कार्रवाई कर हटाया। गौरतलब है कि जसवंत पर 25 गंभीर अपराध दर्ज हैं। निमनवासा क्षेत्र का ये हिस्ट्री शीटर बदमाश है जस्सू उर्फ जसवंत। इसके विरुद्ध 25 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके अंदर कई गंभीर अपराध है, जिसमें शराब है और घर में घुसकर मारपीट है, लूट है, डकैती है। आज इसके विरुद्ध नगर निगम और प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जाकर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल। नानाखेड़ा चौराहे पर एक दोपहिया वाहन में अचानक आग लग गई। सूचना पाने पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। दरअसल नानाखेड़ा चौराहे से गुजर रहे व्यक्ति की एक्टिवा में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद जैसे ही चालक गाड़ी से नीचे उतरा तो एक्टिवा में आग लग गई। एक्टिवा को जलता देख तत्काल राहगीरों ने नगर निगम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। माता पिता के गुजर जाने के बाद एक किशोरी को उसके पिता के मित्र ने अपने पास रखा, मगर उसके रुपए और संपत्ति सब हड़प कर गए दंपति। माधवनगर थाने में शिकायत करने पहुंची पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद पिता के मित्र ने किशोरी को अपने साथ तो रखा, मगर उसके रुपयों और संपत्ति को हड़प कर लिया। जब इसकी जानकारी किशोरी को लगी तो थाना माधवनगर पहुंचकर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। आज मैं मेरे अंकल के अगेंस्ट आई थी। उन्होंने मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे 3 साल रखा उनके साथ, और उस बीच उन्होंने मेरे खर्चे के अलावा मुझसे 3.5 लाख रुपए लिए। अभी दिसंबर में उनकी वाइफ ने मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए मेरे बैंक से 50,000 रुपये निकाल लिए थे, और जिसकी पता मुझे चली तो फिर मैंने अभी कंप्लेन करी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं 4 महीने उनके साथ रही थी, तो उस बीच उन्होंने मेरी मम्मी की रकम, मेरी मकान के पेपर्स, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे घर की चाबी, सब कुछ ले लिया और मुझे देने से मना करते हैं। वो अब मुझे देते नहीं हैं। निधि समर्पण अभियान के लिए घटिया तहसील मुख्यालय पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अंतर्गत निधि समर्पण अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के सभी संगठनों व समाजजनों के माध्यम से 14 से 27 फरवरी तक चलेगा। इसी को लेकर घटिया तहसील मुख्यालय पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आए प्रांत कार्रवाई शंभू प्रसाद गिरी जी ने बताया कि समर्पण निधि अभियान पूरे भारत में जारी रहेगा। 130 करोड़ राम भक्तों के पास घर घर पहुंचकर सभी संगठन
संगठनों के कार्यकर्ता निधि समर्पण के लिए निधि संग्रह करेंगे, जो कि भव्य राम मंदिर निर्माण में काम आएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर भाई गोयल सेवाधाम आश्रम द्वारा की गई। इस मौके पर साधु संत व सभी संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश त्रिवेदी द्वारा किया गया। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है उसके अंतर्गत निधि समर्पण अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से जिला उज्जैन ग्रामीण विश्व हिंदू परिषद और बाकी सभी संगठनों और समाजजनों के माध्यम से निधि समर्पण अभियान 14 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाला है। उस हेतु स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक जो बनाया गया था उसी तर्ज पर हर घर पर भारत में जो 130 करोड़ जनमानस है, देशभक्त राम भक्त बंधुओं के पास में यह सभी कार्यकर्ता बंधु जाएंगे और निधि समर्पण अभियान के तहत निधि संग्रह करके भव्य राम मंदिर निर्माण जो होने वाला है वहाँ पर प्रत्येक भारत के व्यक्ति का योगदान हो, इस दृष्टि से आज यहाँ पर प्रताप नगर खंड के कार्यालय का उद्घाटन था। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह चंदेल की स्मृति में किया परिजनों ने भागवत कथा का आयोजन। स्थानीय अंबर कॉलोनी में दिनांक 21 से 27 दिसंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभारंभ शोभा यात्रा आयोजित कर किया गया। कथाव्यास श्री कमलेश भाई जी ने प्रथम दिवस भागवत महात्म नारद भक्ति संवाद का वर्णन अपने मुखारविंद से किया। भागवत कथा ज्ञान गंगा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजक उदय चंदेल ने आगामी रूपरेखा की जानकारी देते हुए भागवत सप्ताह के बारे में बताया। 24 तारीख को भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म प्रसंग होगा। 27 तारीख को कथा का विश्राम है। 29 तारीख को अंबर कॉलोनी अंबिका मांटेसरी स्कूल के सामने शाम 6 बजे सुंदरकांड भजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। शिप्रा तैराक दल द्वारा दत्त अखाड़ा घाट पर आयोजित की गई साइकिल रेस प्रतियोगिता। रामघाट स्थित दत्त अखाड़ा क्षेत्र में मां शिप्रा तैराक दल द्वारा साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि दल अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, प्रधान अध्यापक संगीता सांगले, आशीष करड़िया, विनोद चौरसिया, मोहनलाल जी डंडावाला आदि उपस्थित थे। विजेता खिलाड़ियों के नाम प्रथम आशुतोष शर्मा, द्वितीय विधान सक्सेना, तृतीय सिमरन कहार थे। खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया। जानकारी दल सचिव संतोष सोलंकी ने दी। आइए अब डालते हैं एक नजर उज्जैन में आज के मौसम पर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रतीर्थ शमशान घाट बद इंतजामी का शिकार, मृतकों के परिजनों से हो रही है जबरिया वसूली। बेकरियों पर की गई छापामार कार्रवाई, खाद्य विभाग ने जब्त किया कंट्रोल का नमक। हिस्ट्री शीटर बदमाशों के मकान किए जमींदोज, प्रशासन की कार्रवाई का सिलसिला जारी। नानाखेड़ा क्षेत्र में एक्टिवा ने अचानक पकड़ी आग, कोई जनहानि नहीं। माता पिता के देहांत के बाद सरपरस्त बने पिता के दोस्त ने हड़पी संपत्ति, पीड़िता ने थाने में की शिकायत। ये थे आज के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।